नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के एंट्री डोम सिस्टम लगाया गया है अयोध्या में। एक इजरायली कंपनी ने इसे बनाया है और खास बात एंट्री डोम सिस्टम की यह है कि अगर कहीं भी 4.5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी ड्रोन उड़ाएगा तो यह सिस्टम उसे हैक करेगा और उसे कहीं भी लैंड करा देगा। यानी 4.5 किलोमीटर की लोकेशन में ड्रोन उड़ाते हुए अगर कोई भी पाया गया और उसके ड्रोन को किस दिशा की ओर वो ले जाना चाह रहा है, इन सब का पता ये सिस्टम लगाएगा। बताते चलें कि भीड़ नियंत्रण के लिए जहां बस्ती में कंट्रोल रूम बनाया जाना है, वहीं अयोध्या आने जाने वाले सभी रास्तों पर यातायात सुगम रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। डिप्टी एसपी नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ टेलीकॉम के 130 टावर भी लगाए जा रहे हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये इजरायली कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। ये वर्ल्ड का अभी तक का जो सबसे एडवांस सोफिस्टिकेटेड अवेलेबल सिस्टम है वो ये है। और इसकी खासियत ये है कि कहीं भी कोई ड्रोन फ्लाई करेगा अगर, तो वो उसके हैंडलर से कंट्रोल लेकर के हमारे पास आ जाएगा और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ लैंड करा सकते हैं। तो जो ड्रोन का थ्रेट होता है वो उसको ये ज़ीरो कर देगा। जो हम अपनी मर्जी से 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच में ड्रोन को डिटेक्ट करके कहीं भी लैंडिंग करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब कितनी दूर तक का एरिया है आपका? ये 4.5 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे ड्रोन फ्लाई हुआ है। वो लोकेशन भी बता देगा किस लोकेशन से ड्रोन उड़ा है और किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है ड्रोन। प्राण प्रतिष्ठा तक ही रहेगा तो उसके बाद नहीं, ये रहेगा यहाँ पे जी। अयोध्या में स्थित टेंट सिटियों का आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं के बाबत उन्होंने जानकारी ली। बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उसके बाद आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। उसी का निरीक्षण आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अयोध्या में देवराहवा बाबा की तरफ से 4400 कुंटल लड्डू बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों को प्रसाद के रूप में यह लड्डू दिया जाएगा। गाय के देसी घी, बेसन, काजू, मेवा से इसे तैयार किया जा रहा था और खास बात इस लड्डू की यह है कि यह 6 महीने तक खराब नहीं होगा। यह लड्डू देश के कोने कोने में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वितरित किया जाएगा। भूमि पूजन में देवराहवा बाबा की तरफ से ट्रस्ट ने हजारों कुंटल लड्डू दिया था। अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी देवराम बाबा की तरफ से 44,000 कुंटल लड्डू 40 कारीगर दिन रात लगे हुए हैं जो उन्हें बना रहे हैं। यानी लड्डू की खासियत यह है कि मेहमान अगर इसे अपने साथ ले जाएंगे तो 6 महीने तक ये खराब नहीं होगा। लड्डू को देश के कोने कोने में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वितरित किया जाएगा। देवराहवा बाबा की तरफ से इसे 40 कारीगर बना रहे हैं और इसे विशेष रूप से पैक किया जा रहा है। यह भी बता दें कि भूमि पूजन जब राम मंदिर का हुआ था उस समय भी देवराहवा बाबा की तरफ से लड्डू का वितरण किया गया था। अब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आ रही है तो ऐसे में स्वादिष्ट लड्डू प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के तपस्वी छावनी की जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आज दावा किया कि रामघाट पर राम ज्योति जलाई जाएगी जो 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंतल बत्ती की होगी। 19 जनवरी को राम ज्योति जला दी जाएगी। उन्होंने आज कहा कि राम ज्योति
की तैयारियां पूरी तरह से अंतिम दौर में हैं, जिसमें सभी तीर्थों की मिट्टी तथा जल मिलाया गया है। देसी घी के देसी 108 टन मिट्टी से ये तैयार की गई है। रामघाट की राम ज्योति 19 जनवरी से प्रज्वलित कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अलग अलग स्तर से लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राम ज्योति भी जलेगी और रामघाट की ये राम ज्योति 19 जनवरी से जला दी जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या, राम मंदिर के लिए विगत 500 वर्षों से राम भक्तों ने संघर्ष किया। राम भक्तों ने उम्मीदें और संघर्ष नहीं छोड़ा। कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया है। करोड़ों राम भक्तों के संघर्ष का फल है कि आज शुभ घड़ी जो है आ ही गई। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भ से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसको लेकर के जो है तरह तरह की तैयारियां चल रही। मैं 1 साल से एक राम ज्योति के लिए तैयारी कर रहा हूं। हमने सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाया, सभी तीर्थों का जल मंगाया, हिमालय से हिमखंड मंगाया, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी सबका जल इसमें सम्मिलित किया, सरजू जी का जल सम्मिलित किया और देसी गाय के देसी घी से 1008 टन मिट्टी से यह दीपक तैयार किया गया है, जो त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप है। क्योंकि रामनगरी राम घाट की ये जो राम ज्योति है ये अपने आप में अद्भुत होगी। क्योंकि राम जी यहाँ स्नान करते थे, खेलते थे। ये रामनगरी का वो जगह है जहाँ राम जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। इसलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर के इसकी विशेष तैयारी है। 10,000 लीटर इसमें तेल से और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से इसको 19 जनवरी को शाम 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है। भगवान जब त्रेता युग में जन्म लिए थे उस दिन तिथि नवमी थी। उसके तारतम्य को देखते हुए 19 जनवरी को इसको प्रज्वलित किया जाएगा। फैजाबाद पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र नीलेश पांडे, जो यूपीएससी की ईएसई परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 27 प्राप्त किए हैं, जिले में प्रथम स्थान पर रहे, उन्हें आज विद्यालय प्रबंध समिति ने सम्मानित किया। विद्यालय की अध्यक्ष जरीना खान ने गुलदस्ता और साल भेंट कर नीलेश पांडे और उनके अभिभावक चाचा पवन पांडे और पिता सूर्य नारायण पांडे को बधाई दी। इनके पिता यूपीसीएल में कार्यरत हैं तथा कौशलपुरी के निवासी हैं। नीलेश पांडे ने प्रबंध समिति और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजबल्लभ श्रीवास्तव, संयोजिका सदफ इकबाल और शिक्षकों ने नीलेश पांडे को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।